जय हिंद स्टूडेंट्स। एक ही महीना बचा है अब एग्जाम को, और इस वक्त में स्ट्रैटेजी फॉलो करने की क्या इंपॉर्टेंस है ये इंडियन आर्मी के एग्जाम्पल से बेटर और हमें क्या ही समझा सकता है। कारगिल वॉर 1999, पाकिस्तानी सोल्जर्स और मिलिटेंट्स ने एलओसी के पास में ऊंची पहाड़ियों पे कब्जा कर लिया था। ऐसी सिचुएशन में अगर हम डायरेक्ट अटैक करते तो ये तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायी हो जाता हमारे लिए। तो हम लोगों ने क्या किया, एज यूजुअल इंडियन आर्मी ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और बढ़िया सी स्ट्रैटेजी बनाई। उन्होंने इंटेलिजेंस गैदर करके सारे एनिमी की जो एग्जैक्ट पोजीशंस थी उनको पता लगाया सबसे पहले। उसके बाद में सप्लाई लाइंस काट दिए जिससे कि एनिमी का जो एमओ है, जो राशन है, ये सब खत्म हो जाए। एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए, ऑपरेशन सफेद सागर, जिससे कि एनिमी कमजोर हो जाए। एंड अल्टीमेटली हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर टेक्निक्स का इस्तेमाल करके जो भी पोजीशंस उन्होंने ऑक्यूपाई की थी उनको हम लोगों ने रिक्लेम कर लिया। यानी कि स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी की यहाँ पे इम्पोर्टेंस अब सिंस हम लोगों को समझ में आ गई है तो ज़रा बात कर लेते हैं कि इस आखिरी महीने में हमको क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए। देखो, सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हैं, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि मैं तुमको ये नहीं बताऊंगी कि तुम 2 घंटे ये पढ़ो, 1 घंटे ये पढ़ो, 3 घंटे ये पढ़ो। सारे के सारे बच्चों का कुछ वीक टॉपिक होगा, कुछ स्ट्रॉन्ग टॉपिक होगा, कुछ टॉपिक्स उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पढ़े होंगे, कुछ में वो वीक होंगे। सबका अपना पर्सनल होता है, राइट। तो मैं तुमको एक बेसिक रोड मैप बताऊंगी, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी रोड मैप के जरिए, जिससे कि तुम्हें ये पता चल सके कि तुम्हें अपने हिसाब से क्या करना है, क्योंकि वो तुम्हारी फिर एक पर्सनल स्ट्रैटेजी होगी। ये स्टेप्स तुम फॉलो करो और उसके अकॉर्डिंग इस 1 महीने को अच्छी तरह से यूटिलाइज करो। क्योंकि अगर तुम हवा में तीर चलाओगे ना इस वक्त पे, तो जितनी भी तुमने अभी तक तैयारी की है, जितनी भी मेहनत की है, वो सब बर्बाद हो जाएगी, और जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते इस पॉइंट पे, राइट। तो देखते हैं कि हम लोगों को क्या चीजें यहाँ पे फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहली, अटमोस्ट इंपॉर्टेंस वाली, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पिछले 10 सालों के प्रीवियस ईयर के आप सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, सब्जेक्ट वाइज लगाएंगे। ऐसा नहीं कि एक पेपर पूरा लगा रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज लगाएंगे। इसके थ्रू आपको ये पता चलेगा कि आपके कौन से टॉपिक स्ट्रॉन्ग हैं, कौन से टॉपिक्स वीक हैं, ठीक है। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये पता चलेगी कि कौन से टॉपिक्स दोबारा दोबारा पूछे जा रहे हैं, जिनका एग्जामिनर पे मतलब बेसिक बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है एग्जामिनर जिन पे, ठीक है। तो ये आपके हाई यील्डिंग टॉपिक्स हो जाते हैं, सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक्स हो जाते हैं। इनके ऊपर हम लोगों को फोकस करना है इस वक्त, क्योंकि इनको छोड़ के जाना हम इस पॉइंट पे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हाई यील्डिंग टॉपिक्स तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू पता चले, उन पे अब फोकस करना है, उन पे अटैक करना है। सबसे पहला पॉइंट, हाई वेटेज और स्कोरिंग टॉपिक्स को जो कि तुम्हें पीवाईक्यूज के एनालिसिस से पता चले हैं, उन पे धाबा बोलो, ठीक है। हाई यील्डिंग टॉपिक्स पता चल गए। अब हम जीके की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो भी आपके ऐसे पॉइंटर्स हैं जो कि याद करने वाली टेबल्स हैं या फिर 1 लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, अब तुमको वो रिवाइज करने हैं उन हाई स्कोरिंग टॉपिक्स के, ठीक है। अब तुम उनको कैसे रिवाइज करोगे? लेकर बैठ जाओगे क्या, रट रहे हैं हम बैठ के? ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जब भी तुम कोई भी ऐसी चीज लेकर बैठो जो याद करने वाली है, उसको अपनी आंखों के सामने से 2-3 बार निकाल लो। अब ऐसा करने से वो चीज तुम्हारे दिमाग में छप जाएगी। अगर एक बार तुम ऐसे ऐसे करके रटने बैठोगे तो फिर अगले 2 दिन में, अगले 3 दिन में तुम भूल जाओगे, दोबारा से रिवाइज करने बैठोगे कि 1 महीने में इतना वक्त नहीं है हमारे पास में। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो भी तुम्हारे फैक्चुअल पॉइंटर्स हैं, 1 लाइनर्स हैं, उनको तुम ऐसे ही आंखों के सामने से पलटो, आंखों के सामने से निकालो, चीजें दिमाग में छप जाएंगी। तुम्हारा जो पेपर है उसमें तुम्हारे सामने ऑप्शंस लिखे रहेंगे, चीजें याद आएंगी, अपने दिमाग के ऊपर भरोसा रखना, ठीक है। और जब हम बात करते हैं मैथ्स और इंग्लिश की, तो यहाँ पे तुम फॉर्मूलाज, शॉर्टकट्स और कॉमन जो क्वेश्चंस आए हैं तुम्हारे, उनके ऊपर फोकस करो, जिससे कि जो एक पैटर्न है एटलीस्ट उसमें तो हम स्ट्रांग हो जाएं। जो नई चीज आएगी वो सबके लिए नहीं आएगी, लेकिन जो अभी तक का पैटर्न फॉलो हो रहा है उसके लिए तो हमें स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस क्यों जरूरी है, ये समझ में आना चाहिए। अब इसके बाद में बात आ जाती है मॉक टेस्ट की। जब भी तुम कोई टेस्ट दे रहे हो, तब वो तुम्हारे टेस्ट का पूरा वक्त बर्बाद ना हो, इसके लिए उसका एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुमने कोई पेपर दिया, उसका एनालिसिस करो कि यार मैं यहां फंस रहा हूं, यहां
इस पर्टिकुलर टॉपिक में, उस टॉपिक को दोबारा से देखो कि भैया क्यों गलती हो रही है। इस चीज को देखोगे तो जो वीक टॉपिक्स हैं वो पकड़ में आएंगे और वो भी फिर अल्टीमेटली स्ट्रांग हो जाएंगे। दूसरी चीज, एक एरर लॉग तुम्हें मेंटेन करना है। हर एक मॉक टेस्ट के बाद में एक पेपर पे, मतलब एक छोटा सा तुम्हारे पास में जो कॉपी वगैरह होगी उसमें तुम लिखते जाओ कि यहाँ यहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, गलती कर रही हूँ, ठीक है, मैं नोट को ध्यान से नहीं पढ़ रहा हूं, मैं सारे ऑप्शंस ध्यान से नहीं पढ़ रहा हूं, या फिर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ये वाले टॉपिक में बहुत गलतियां हो रही हैं, तो तुम एक एरर लॉग मेंटेन कर लो। ये एरर लॉग तुम्हें आखिरी में काम आएगा, मैं बताऊंगी। तो मॉक टेस्ट के बाद में उसका एनालिसिस करो तुम, है ना। और मॉक टेस्ट मैम कितना फ्रीक्वेंटली लगाने हैं? हर 2-3 दिन में एक मॉक टेस्ट तुम लगाओ, इतना तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी अभी होनी ही चाहिए। और ये कौन से एनवायरनमेंट में? एकदम एग्जाम एनवायरनमेंट में होना चाहिए, जिससे कि तुम अपने दिमाग को फाइनल डे के लिए प्रिपेयर कर सको। भाई पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक सिस्टम पता है ना तुमको? ऐसा तुम्हें प्रिपेयर करना है अपने दिमाग को कि दिमाग अल्टीमेटली एग्जाम वाले दिन घबराए ना, वो बोले कि हाँ ये तो कंडीशन मैं पहले देख चुका हूं यार, ऐसी एग्जाम कंडीशन से मैं वाकिफ हूं, कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। ऐसे एग्जाम एनवायरनमेंट में तुम लोगों को मॉक टेस्ट देने हैं, जिससे कि दिमाग घबराए ना, दिमाग प्रिपेयर्ड रहे, क्योंकि घबराना तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तो इसको तुम इसी चीज से हटा सकते हो कि पहले तुम एग्जाम एनवायरनमेंट में मॉक टेस्ट दो और उनके जो भी एनालिसिस है उसको एनालिसिस करके एरर लॉग मेंटेन करो। जो एनालिसिस के थ्रू तुमको स्ट्रॉन्ग और वीक टॉपिक्स पता चलेंगे उनके ऊपर काम करना है, वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए, अब एरर लॉग तुम्हारे पास में है, ठीक है। तुम ये रिवीजन करते जा रहे हो, तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, वीक टॉपिक्स तुम्हारी पकड़ में आ गए और हाई यील्डिंग टॉपिक्स तुम्हारी पकड़ में आ गए। तो तुम्हें वीक टॉपिक्स और हाई यील्डिंग टॉपिक्स के ऊपर काम करना था, तुमने कर लिया। अब आखिरी के 5 दिन बचे हुए हैं, विच इज द अल्ट्रा सिलेक्टिव रिविजन टाइम। अब इन आखिरी के 5 दिनों में तुम्हें क्या करना है? एरर लॉग तुमने बनाया था ना सारे मॉक टेस्ट के एनालिसिस के बाद में कि तुम कहां कहां गलती कर रहे हो, उसको उठाओ, एरर लॉग उठाओ, और उसमें तुम उन्हीं सारी चीजों को जब दोबारा पढ़ोगे तो वो चीजें जो तुम दोबारा गलतियां कर रहे थे, अब तुम वो एग्जाम में नहीं करोगे। अगर तुमने मॉक टेस्ट के बाद में एरर लॉग नहीं बनाया होता था तो तुम भूल जाओगे कि तुमने कौन से एरियाज में पर्टिकुलरली गलती की है। इसीलिए ये एक लॉग बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं या फिर पीवाईक्यू बेस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं जो दोबारा एग्जाम में आए हैं, उनको रिवाइज करना है इन 5 दिनों में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज हैं, एक चीज याद रखना, कोई भी नई चीज अब मत उठाना, ठीक है, अब वो वक्त नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी होता है रिवीजन, जितना पढ़ा है उसी को रिवाइज कर लो ना। अब कोई नई चीज उठाओगे तो जितना पहले पढ़ा है वो भी कंफ्यूज हो जाओगे उसमें। तो इसीलिए ध्यान रखना कि अभी कोई बहुत नई चीज मत उठाना प्लीज, जितना पढ़ा है उसको ही रिवाइज कर लो, वही बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए, ठीक है भाई। एरर लॉग के थ्रू जाना है तुमको, और जो वीक एरियाज हैं उनके ऊपर एक बार फटाफट से उनको पलटना है, उनको रिवाइज करना है, जिससे कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसा टॉपिक है जो बहुत हाई प्रायोरिटी वाला है और वो जो तुम्हारा वीक है, तो उसके ऊपर तो काम करना इस वक्त पे बहुत ज्यादा जरूरी है। आखिरी के 5 दिन में उस वीक एरिया के जो भी फॉर्मूलाज वगैरह हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, एक बार उनके थ्रू गो थ्रू कर लेना। उसके बाद में जैसा कि मैंने बोला, कोई नए टॉपिक्स इस वक्त पे नहीं उठाने हैं, जो तुम्हारे पास में नॉलेज है उसी को शार्पन अप करना है। अब अल्टीमेटली आ जाती है हमारी एग्जाम डे स्ट्रैटेजी। एग्जाम वाले दिन बेटा एक चीज जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूं, बहुत अच्छी तरह से इस चीज को फॉलो करना। क्या होता है कि बच्चे जो आता हुआ क्वेश्चन है उसको भी छोड़कर आ जाते हैं, फिर बाद में बहुत बुरा लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो आता था, एटलीस्ट इसको तो मैं अटेम्प्ट कर लेता, ये छूट गया यार। ये मत होने देना, क्योंकि ये आपका फिर सिली मिस्टेक नहीं है, ब्लंडर हो जाएगा। जो चीज आती है वो तो हम अटेम्प्ट करें ही, यानी कि हम क्या करना शुरू करेंगे, हमने पहला क्वेश्चन देखा, ठीक है, अगर वो नहीं बन रहा छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, आखिरी से शुरू कर दो, है ना। लेकिन ध्यान रखना, घबराना मत, ओके। तो 3 अटेम्प्ट में हमें पेपर करना है। सबसे पहले अटेम्प्ट में जो सबसे आसान क्वेश्चंस है ना, जो एक बार में हमसे हो रहे हैं, जिसमें हमें 90% 100% श्योरिटी है कि ये तो 100% हमारा सही ही होगा, एकदम श्योर जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। जब हम पेपर के थ्रू जा रहे हैं, ठीक
ठीक है, पेपर देखते जा रहे हैं, ठीक है, जो इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको हम करते गए, और जो क्वेश्चंस हम लोगों को ऐसे लग रहे हैं जो मॉडरेट डिफिकल्टी के हैं, जिनमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा लेकिन ये कंसेप्ट आता है तो थोड़ा सा सोचने पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, उस पे तुम सिंगल स्टार बनाते हुए चलो कि ये क्वेश्चन सेकंड वाले राउंड में मैं करूंगा, ठीक है, ये क्वेश्चन का कंसेप्ट मुझे आता है लेकिन थोड़ा वक्त लग सकता है, ये सेकंड राउंड में क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। फर्स्ट राउंड में तुम्हारे आते हुए तुमने सारे क्वेश्चंस कर लिए तो उनमें तो कुछ छूटेगा नहीं। सेकंड राउंड में जो क्वेश्चंस मॉडरेट डिफिकल्टी वाले थे तुमने वो किए, और थर्ड राउंड में तुम्हें वो क्वेश्चंस करने हैं जिनमें तुमने डबल स्टार लगाया था। पहली रीडिंग में तुम इजी वाले क्वेश्चंस तुमने कर लिए, सिंगल स्टार लगा लिया, मॉडरेट डिफिकल्टी वाले पे डबल स्टार लगा लिया, उन क्वेश्चंस पे जो या तो तुम्हें नहीं आते, ठीक है, या तो मतलब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो उन पे तुम डबल स्टार लगाते चले थे, इनको तुम तीसरे राउंड में करोगे, ओके, जब तुम्हारे पास में वक्त होगा। ऐसा करने से क्या होगा, जितने भी क्वेश्चंस आते थे तुमने वो तो अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर ही लिए हैं, मॉडरेट डिफिकल्टी वाले भी अटेम्प्ट हो जाएंगे, आखिरी में सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस बचेंगे जिनमें तुम्हें थोड़ा वक्त लग रहा है या फिर जो गलत होने की संभावना है। तो अगर ये छूट भी जाएंगे तो इतना बुरा नहीं लगेगा, वैसे तो कुछ छूटना नहीं चाहिए, लेकिन बाय चांस अगर ये आखिरी में बचते हैं तो तुम्हारे पास में ये श्योरिटी रहेगी कि जितने आते थे तुमने वो तो कर ही लिए। तो इस प्रकार से तुम्हें 3 राउंड में अपना पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करना है। पहले ही राउंड में तुम्हें पता चल जाएगा सिंगल स्टार कौन सा है, डबल स्टार कौन सा है और तुम्हें कौन सा करना है। तो इस प्रकार से आप अपना पेपर सॉल्व करेंगे, जिससे कि क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो भी नहीं होगी, है ना, वो भी बहुत कम हो जाएगी क्योंकि तुम इस प्रकार से राउंड्स में कर रहे हो। उसके बाद में अल्टीमेटली तुम्हारा ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो तुम्हें आता था, है ना, जो आसान क्वेश्चंस थे वो तो हमें सारे अटेम्प्ट करने ही हैं, ओके। तो ये अगर तुम स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो बेटा इस वक्त पे, तुम्हारे वीक टॉपिक सिर्फ तुम्हारे वीक टॉपिक्स हैं, है ना, वो हमें नहीं पता कि तुम कौन से टॉपिक्स पे अभी तक काम नहीं किए हो, तो वो तुम्हें पहचानने हैं, ठीक है। हाई यील्डिंग टॉपिक्स तुम्हें देखने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से टॉपिक्स दोबारा दोबारा पूछे गए हैं, उनके ऊपर काम करो इस वक्त पे, कुछ नया मत उठाओ। और अगर तुम यही स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो बेटा जितना तुमने पढ़ा है ना वो अगर एक बार रिवाइज हो गया तो कोई नहीं रोक सकता फिर तुम्हें, क्योंकि तुमने मेहनत की है। सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, बस इस आखिरी के वक्त में जो इधर उधर हाथ पैर मारते रहते हैं ना कि ये भी पढ़ लेता हूँ, वो भी पढ़ लेता हूँ, ये भी वो भी सब ना, दिमाग को थोड़ा शांत रहो, एक प्रॉपर डायरेक्शन में सोचो, एक स्मार्ट स्टडी करो, एक बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी फॉलो करो। 15 तारीख तक विश्वास दिवस के ऑफर्स को एक्सटेंड कर दिया गया है और आप अभी स्क्रीन पे सारे ऑफर्स देख पा रहे हैं। ऑफर्स के डिटेल्स आपको PW ऐप पे मिल जाएंगे।